ठीक है। तो प्रायोरिटी टेबल में सबसे पहले हमारे पास सबसे ऊपर जो होता है दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये याद रखना पड़ेगा आपको। और कार्बोक्सिलिक एसिड जब सबसे ऊपर है, तो फिर वो कहेगा उसके बाद अब मेरे चेले-चपाटों की बारी है। तो उसके बाद उसी के जो डेरिवेटिव्स हैं, फंक्शनल ग्रुप में मैंने आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड में ओएच के बजाय अगर हम ओआर लगा दें या सीएल लगा दें या एनएच2 लगा दें, तो हमारे पास नए फंक्शनल ग्रुप्स बन जाते हैं। और क्योंकि इन फंक्शनल ग्रुप्स का जो जन्म है, ये जो पैदा हुए हैं, इससे ही हुए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से, इसलिए इनको इसका डेरिवेटिव्स मानते हैं। सो दीज़ फंक्शनल ग्रुप्स आर कॉल्ड एज़ द डेरिवेटिव्स, है ना? तो कौन-कौन है ये डेरिवेटिव्स हमारे पास? ये जो जितने भी एस्टर्स हैं या एमाइड्स हैं या फिर ये कार्बोनिल क्लोराइड है, ये सब इसके बाद आएँगे। यानी सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रेफ़रेंस दी जाएगी, उसके बाद जो सेकंड प्रेफ़रेंस है, वो इनको दी जाएगी। मतलब अगर किसी कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसके और ये भी है हमारे पास कार्बोनिल क्लोराइड भी है, तो फर्स्ट प्रेफ़रेंस मिलेगी कार्बोक्सिलिक एसिड को, यानी ये तो बन जाएगा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप और ये बन जाएगा सेकेंडरी, ठीक? अगर ये है और ओएच है, जैसे अभी हमने पिछला एग्ज़ाम्पल करा, तो ओएच की तो देखो अभी कहीं नामो-निशान ही नहीं है, वो बहुत पीछे होगा अल्कोहल, तो उसको बाद में उसको माना जाएगा सेकेंडरी और इसको माना जाएगा प्राइमरी। अगर हमारे पास अल्कोहल और COOR भी होता, जैसे मान लो एस्टर होता और एक अल्कोहल ग्रुप होता, तो भी एस्टर को आप मानते प्राइमरी और अल्कोहल को आप मानते सेकेंडरी। कार्बोनिल क्लोराइड होता और अल्कोहल होता, तो भी आप कार्बोनिल क्लोराइड को मानते प्राइमरी, यानी ये मेन होगा और उसको मानेंगे सेकेंडरी, ठीक? तो यानी सबसे पहले आता है कार्बोक्सिलिक एसिड लिस्ट में, उसके बाद उसी के डेरिवेटिव्स। उसके बाद आते हैं हमारे पास कौन? जिन फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर ट्रिपल 1 मिनट क्यों नहीं आगे जा रहा भाई तू? उसके बाद आते हैं हमारे पास ग्रुप्स जिनमें ट्रिपल बॉन्ड हो। जैसे कौन है ये हमारे पास? साइनो और दिस इज़ आइसोसाइनो। ये 2 ग्रुप हैं। इनको प्रेफ़रेंस मिलेगी डबल बॉन्ड वाले, ट्रिपल बॉन्ड वाले ग्रुप्स को। उसके बाद प्रेफ़रेंस मिलेगी डबल बॉन्ड वाले ग्रुप्स को। डबल बॉन्ड वाले ग्रुप कौन है हमारे पास? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। उसके बाद इनको प्रेफ़रेंस मिलेगी। यानी सबसे पहली प्रेफ़रेंस हमने दी कार्बोक्सिलिक एसिड को और फिर उसके डेरिवेटिव्स को। फिर हमने बॉन्ड के हिसाब से डिसाइड कर लिया। जिन फंक्शनल ग्रुप में ट्रिपल बॉन्ड है, उनको प्रेफ़रेंस देंगे। उसमें साइनो और आइसोसाइनो दोनों ही हो सकते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ है, तो उसको हम साइनो बोलते हैं और ट्रिपल बॉन्ड अगर नाइट्रोजन के साथ है, तो हम उसको आइसोसाइनो बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने प्रेफ़रेंस दी डबल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप को। डबल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप में पहले आ जाता है एल्डिहाइड। इसको तुक्का मारने के लिए ऐसे याद रख सकते हो, इसमें 3 एटम्स हैं और इसमें 2 ही एटम है, तो पहले 3 वालों को फिर 2 वालों को। ठीक है? ये एक मतलब जस्ट लर्न करने के लिए है कि इन दोनों में ही डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में अगर मान लो किसी कंपाउंड में ये दोनों ही है, तो पहली प्रेफ़रेंस किसको मिलेगी? एल्डिहाइड को। यानी ये मेन माना जाएगा और कीटोन जो है वो क्या माना जाएगा? सेकेंडरी माना जाएगा। अब आप कहोगे हैं तो दोनों में डबल बॉन्ड, लेकिन प्रायोरिटी इसको मिलेगी एल्डिहाइड को। ठीक है? अच्छा उसके बाद आएँगे सिंगल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप। सिंगल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप कौन-कौन से हैं हमारे पास? ओएच है, यानी अल्कोहल है हमारे पास, ठीक है? एसएच है, थायो ग्रुप है हमारे पास, देन एनएच2 है, एमीन्स, ये तीनों एमीन्स ही हैं। ये मैंने आपको थोड़ा हाई लेवल बता दिया, ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। ये प्राइमरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है और ये टर्शियरी अमीन है। इसके बारे में आप 12th में पढ़ोगे या हो सकता है 11th में जब हम 12th का सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो अमीन अगर हमने करा तब पढ़ेंगे। तो ये आ जाते हैं उसके बाद, ठीक? तो ये हो गया हमारा प्रेफ़रेंस। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके डेरिवेटिव्स, फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप और फिर सिंगल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप। और उसके बाद कुछ फंक्शनल ग्रुप हमारे देखो ये पूरा एक तरीके से मैंने लिख दिया है। ये आ गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स, फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले, फिर डबल बॉन्ड वाले और फिर सिंगल बॉन्ड वाले। इस तरीके से ये हमारा प्रेफ़रेंस टेबल है, ठीक है? जो सबसे ऊपर है उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा और जो जितना नीचे जाते जाएँगे वो हमारे सेकेंडरी बनते चले जाएँगे। तो अगर किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो हम क्या करते हैं प्रेफ़रेंस डिसाइड करते हैं, जिसका प्रेफ़रेंस पहले है, उसका तो लगेगा सफ़िक्स और जिसका प्रेफ़रेंस कम है, उसका लगेगा प्रीफ़िक्स। अभी आपको मैंने पिछले वीडियो में सफ़िक्सेस तो बता दिए थे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सफ़िक्स होता है ओइक, लेकिन उसका प्रीफ़िक्स क्या होगा, वो यहाँ पर देख लो। अगर हम किसी कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड का हमें प्रीफ़िक्स चाहिए, तो प्रीफिक्स होता है उसका कार्बोक्सी, ठीक है? एस्टर्स, एस्टर्स का प्रीफिक्स क्या होगा?
एस्टर्स का वैसे हमारा क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, ओइट, है ना, लेकिन उसका प्रीफिक्स क्या होगा, एल्कोक्सी कार्बोनिल, कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड का हमारा सफिक्स क्या होता है, ओइल क्लोराइड, लेकिन अगर हमें उसका प्रीफिक्स लगाना हो तो क्या होता है, क्लोरोकार्बोनिल। दिस इज एमाइड ग्रुप। एमाइड ग्रुप का सफिक्स क्या होता है, एमाइड ही होता है, लेकिन अगर हमें कहीं पर उसे एज अ सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप यूज कर रहे हैं तो उसका प्रीफिक्स लगाएंगे, क्या होगा वो, कार्बिल एमोइल। ठीक है, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड वाले, इसका देखो, इसका हम सफिक्स क्या यूज करते हैं, साइनो, और इसका आइसोसाइनो, है ना, लेकिन अगर हमें इसके प्रीफिक्सेस यूज करने हो तो क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो साइनो एंड आइसोसाइनो। सॉरी, इसके सफिक्स हम यूज करते थे साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, और इसके प्रीफिक्स यूज करेंगे हम साइनो एंड आइसोसाइनो। ठीक है, फिर ये हमारे डबल बॉन्ड वाले आ गए। एल्डिहाइड के लिए हम क्या सफिक्स यूज करते हैं, अल, है ना, और कीटोन के लिए क्या यूज करते हैं, ओन, लेकिन यहाँ पर हमें क्या चाहिए, इनके प्रीफिक्सेस। तो एल्डिहाइड का प्रीफिक्स होगा फॉर्मिल, और कीटोन का प्रीफिक्स होता है ऑक्सो, भी यूज कर सकते हैं, कीटो भी यूज कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं आपके ये वाले फंक्शन ग्रुप। OH का आप वैसे क्या यूज करते हो, अल, ऑल, है ना, तो लेकिन प्रीफिक्स लगाओगे तो हाइड्रोक्सी आएगा। इसका हम क्या लगाते हैं, थायो, प्रीफिक्स लगाएं तो, लेकिन यहाँ पर अगर अगर आप लगा रहे हैं प्रीफिक्स, इसका सफिक्स नहीं लगा रहे, प्रीफिक्स लगा रहे, तो सल्फानिल होगा। ये आपको नीचे वाले तो कम ही मिलेंगे अभी, ये 12th में मिलेंगे, यहाँ तक आपको ज्यादा यूज करना पड़ेगा। और कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जो हमेशा ही सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करते हैं, यानी हम हमेशा ही उनका सफिक्स लगाते हैं, वो गरीब लोग ही हैं। OR, ये हमेशा ही, ये कभी भी मेन होगा ही नहीं, इसका हम हमेशा सफिक्स ही लगाएंगे, और वो क्या होगा, एल्कोक्सी। SR क्या होगा, एल्काइल थायो। उसके अलावा जितने भी हेलोजन के ग्रुप्स हैं, इन सबको भी हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही यूज करते हैं, यानी इनके प्रीफिक्स लगाते हैं, नाइट्रो, एजिडो, डायआइजो, इन सब के हम हमेशा प्रीफिक्स ही लगाते हैं, इनको कभी भी सफिक्स, यानी हम कभी भी मेन फंक्शनल ग्रुप की लाइन में हम इन्हें रखते ही नहीं है। ठीक, अब कुछ नेमिंग करते हैं। ये देखो, ये हमारा कंपाउंड है जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं, CO यानी कीटो, एंड COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्रेफरेंस किसको देंगे हम, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज द मेन फंक्शनल ग्रुप एंड कीटो इज द सेकेंडरी। क्योंकि कीटो सेकेंडरी है तो इसको हम प्रीफिक्स यूज करेंगे इसका, और प्रीफिक्स क्या होगा इसका, ऑक्सो। ठीक, अब इस कंपाउंड की हमें नेमिंग करनी है, क्योंकि ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, मेन है, तो नंबर 1 इस पर आएगा। 1 2 3 4 5। सबसे पहले हम लगाएंगे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या है हमारा, ऑक्सो, और वो कौन से कार्बन पर है, थर्ड, तो क्या हो जाएगा, 3 ऑक्सो, 3 ऑक्सो, यस, 1 2 3 4। पेंट, है ना, पेंट, 5 कार्बन है तो मैम वर्ड हो गया पेंट। हाँ ठीक है। और प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया हमारा, एन, सारे सिंगल बॉन्ड है। आपको मैंने बोला है हमेशा कार्बन कार्बन का बॉन्ड देखना है, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है तो उसको नहीं कंसीडर करेंगे। सारे कार्बन में डबल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा, एन, और सेकेंडरी सफिक्स क्या लगेगा, जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसका, ओइक एसिड। तो क्या हो गया वही नाम, 3 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पर 3 फंक्शनल ग्रुप है, एमाइड, है ना, और कौन सा है, अल्कोहल, और कौन सा है, कीटोन। ठीक, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस किसको मिलेगी, एमाइड को, क्योंकि ये कौन है हमारा, एसिड एमाइड है, यानी कार्बोक्सिलिक ये एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव है। तो ये वाला CONH2, ये वाला नहीं, ये तो एमीन हो गया। हाँ जी। CONH2 जब होता है तब होता है वो एसिड एमाइड, और जब वो सिर्फ कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो NH2 तब वो एमीन हो जाता है। ये तीनों तो हमारे सफिक्स, इनके प्रीफिक्स लगेंगे, तीनों हमारे गरीब फंक्शनल ग्रुप हैं। ये है मेन हेड, ठीक है, तो इसका लगेगा हमारा क्या, सफिक्स, और नंबर यहीं से शुरू होगा। तो 1 2 3 4 5 कार्बन। तो अब इन तीनों को प्रीफिक्स लगाना है, तो इन तीनों के प्रीफिक्सेस कैसे लगाएंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। कीटोन का प्रीफिक्स होता है ऑक्सो, अल्कोहल का होता है हाइड्रोक्सो, और एमीन का होता है एमीनो। ये प्रीफिक्स है इनकी, सफिक्स नहीं। तो सबसे पहले क्या आएगा, ए, फिर H, फिर X। तो एमीनो कौन से कार्बन पर है, 2, तो 2 एमीनो, है ना, 3 हाइड्रोक्सो, 4 ऑक्सो, हाँ, देख। पेंट,
फिर एन, फिर एमाइड, पेंटेनामाइड। पूरा नाम क्या हो जाएगा? पेंटेनामाइड। आई एम रिपीटिंग द नेम। 2 एमिनो, 3 हाइड्रोक्सो, 2 के बाद हाइफन आएगा, एमिनो का ए कैपिटल आएगा, बाकी सब स्मॉल आएंगे। 3 से पहले भी हाइफन, 3 के बाद भी हाइफन, हाइड्रोक्सो, फिर हाइफन, 4, फिर हाइफन, ऑक्सो, ठीक। उसके बाद क्या आ जाएगा? पेंटामाइड, पेंट, एन का एन लगाओगे और एमाइड, पेंटेनामाइड। क्लियर? So this will be the name of the compound. 2 amino, यहाँ पर भी हाइफन आएगा, 3 हाइड्रोक्सो, यहाँ पर भी हाइफन आएगा 4 से पहले, 4 ऑक्सो पेंटेनामाइड। तो जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो किसी कंपाउंड में, देन वी सी द प्रायोरिटी ऑर्डर, और जो प्रायोरिटी ऑर्डर में फर्स्ट होता है सिर्फ उसी का हम सफिक्स यूज करते हैं, बाकी सबके हम प्रीफिक्सेस यूज करते हैं, और बाकी को हम क्या मान लेते हैं? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके। अब आ जाते हैं अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो। ये तो हो गया स्ट्रेट। ये कल करा दूं? ज्यादा हो जाएगा। हाँ जी मैम।